हाय, तो कैसे आप लोग? आई होप लोग अच्छे हैं। तो 2023 की तैयारी के लिए एसएससी जीडी का मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने बोला सर बताइए 2023 की तैयारी कैसे करें। तो इसमें मैं आपको 2023 की तैयारी एसएससी जीडी के कैसे करें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जैसे मैंने कैसे किया था और आप लोग कैसे करें तैयारी, जिससे आपका स्कोर 80 प्लस रहे। 80 प्लस आपका स्कोर आए आराम से एसएससी जीडी में। जैसे कि आप लोगों को पता है एसएससी जीडी 2023 का नोटिफिकेशन आ गया। दिसंबर से जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म इसका भराया जाएगा और इसका मार्च 2023 से इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जाम का आपको बता दूं कि इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आप लोगों को पता है 2018 से जो जिस टाइम हमने फॉर्म भरा था उस टाइम से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसका स्टार्ट हो गया। उससे पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था और 2018 से इसका ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गया, सीबीटी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप लोग को बता दूं सबसे पहले नंबर 1 रीजनिंग, नंबर 2 जीके जनरल नॉलेज और नंबर 3 मैथमेटिक्स और नंबर 4 हिंदी या इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें से हर एक सब्जेक्ट का 25-25 क्वेश्चन रहता है। रीजनिंग से 25, जीके से 25, मैथमेटिक्स से 25, इंग्लिश से 25, इंग्लिश या हिंदी से 25। ये आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या तो आप इंग्लिश या तो हिंदी चुन सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश से 25। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 100 और टोटल मार्क्स भी 100 ही रहता है। और जब अभी से 2021 से जो अभी एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था, इस टाइम से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 0.25 मीन्स 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग है। 2021 से पहले हमारे टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अभी कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया। बहुत सारे फॉर्म करीब करीब 25,000 पोस्ट के लिए 70 लाख 65 लाख जन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूरी था लाने के लिए, क्योंकि कुछ एसएससी को बुझ नहीं रहा था कि इसको छाटेंगे कैसे। तो लास्ट में नेगेटिव मार्किंग इसमें ऐड करना पड़ा। तो बता दूं सबसे पहले कि मैंने कैसे तैयारी किया था। जैसे मैंने तैयारी किया था वैसे आप करेंगे तो आपको 100% आपको 80 प्लस आप नंबर लाएंगे। मेरा समय में मेरा 75 प्लस स्कोर था। 75 मेरा स्कोर था, जो कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इसमें एक नंबर मेरा बढ़ा था, 76 हो गया था। तो मैंने कैसे तैयारी किया था, तो मैंने हर सब्जेक्ट का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश हो गया। तो शुरू करते हैं रीजनिंग से। तो मैंने सबसे पहले तो सिलेबस एसएससी जीडी का, जो कि ऑफिशियल साइट में आप लोगों को पता है, या फिर आप गूगल में सर्च मारेंगे एसएससी जीडी के का सिलेबस जो आपको पता है वो आ जाएगा। तो रीजनिंग से जो चैप्टर दिया हुआ, रीजनिंग का चैप्टर, जनरल नॉलेज का चैप्टर, मैथमेटिक्स का चैप्टर, हिंदी इंग्लिश का, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं उस चैप्टर। तो जितना चैप्टर दिया हो सिलेबस में, वो आपको सिलेबस बेसिस में तैयारी करना है। बस आपको यह ध्यान में रखना है। आपको मैथ का 50 को बुक नहीं पढ़ना है, जीके का 50 को बुक नहीं पढ़ना, मैथमेटिक्स का नहीं पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश का 10-15 बुक नहीं पढ़ना। आपको बस सिलेबस वाइज पढ़ना है। और मैं बता दूं कि आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा। जैसे कि आप रीजनिंग ले लीजिए, रीजनिंग का कोई भी एक चैप्टर निकाल लीजिए, उसमें से मुश्किल से आप कोई भी चैप्टर निकाल लीजिए, सीरीज निकाल लीजिए, या फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग निकाल लीजिए। उसमें से मुश्किल टाइप वाइज आप क्वेश्चन पढ़िएगा। मुश्किल से आपका एक चैप्टर से करीब 10 से 12 क्वेश्चन बनेगा, एक चैप्टर से करीब। टाइप वाइज पढ़िएगा आप। आपको मैं बता दूं, आपको 50 क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग लगा के बनाना, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन पढ़ाई सब करता है, तो सिलेक्शन उसी का होता है जो थोड़ा दिमाग लगा पढ़े। तो आपको एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन नहीं पढ़ना। एक चैप्टर से मात्र 10 या 12 क्वेश्चन निकलता है, जो कि टाइप वाइज निकलता है। सब मतलब 10-12 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का रहता है। वो 10-12 क्वेश्चन आपको निकालना है, और वही 10-12 क्वेश्चन में आपको अलग अलग क्वेश्चन उसी टाइप का आप 30-40 को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो रीजनिंग का आप वही कीजिएगा, हर चैप्टर से जो भी सिलेबस में जो 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 चैप्टर आपको पढ़ना है वो सब निकाल लीजिए। मुश्किल से हर चैप्टर से अपना एक नोट्स बनाइए। हर चैप्टर से 10-12 क्वेश्चन से टाइप वाइज अपना छाट लीजिए। आप ये कैसे करेंगे, आप एसएससी जीडी का आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आप कहीं से जाके बुक स्टोर से आप खरीद के लिए कम से कम 4-5 ईयर्स प्रीवियस, तो उससे उस हिसाब से आप क्वेश्चन देख करके आप अपना, या फिर आपको ऑनलाइन भी आप यूट्यूब चैनल में आप
यूट्यूब में आप देख सकते हैं, या फिर गूगल में भी पीडीएफ वूडीएफ में पड़ा हुआ, तो नहीं तो मैं आपको इंतजाम में करा दूंगा। आप अगर चाहेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो मैं आपके लिए ला दूंगा। तो हर चैप्टर से टाइप वाइज पढ़ना, मेरा मेरा कहने का मतलब है टाइप वाइज पढ़ना है। टाइप वाइज में क्या आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे, इतना ये याद है। ज़्यादा पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं, कम पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए कि उतना ही मेरे लिए 100% रहना चाहिए। जीके जीके बता दूं, जीके में 100% तो कोई ला नहीं सकता, क्योंकि जीके ऐसा चीज़ है कि जीके का फेस बहुत बड़ा होता है। इसमें से अगर आप इसमें जीके से आपका 10 से 12 क्वेश्चन तो आपका करंट इवेंट से रिलेटेड रहता है। देखिए जैसे कि 6-7 महीने के अंदर जो भी घटना घटित हुआ है, जो भी करंट इवेंट्स है, अगर आप उसको टच में है तो आपको 10-12 क्वेश्चन तो जीके से आपको 100% आप टच कर देंगे। अगर आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हैं, अभी आप अपडेट है, तो 10-12 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाएगा जीके से। और रही बात हिस्ट्री से, जीके में जो हिस्ट्री पढ़ाता है, हिस्ट्री पार्ट, तो आप उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, उसको पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा, आप क्वेश्चन बैंक जैसे एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक लाएंगे तो उसका सेट्स बनाइएगा, या फिर मार्केट में भी आपको कोई भी सेट्स मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन आपको अवेलेबल सेट्स होगा तो वो सब सेट्स मारेगा। पूरा बुक आपको रीडिंग नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा। हाँ, करंट अफेयर्स में फोकस कीजिएगा। आप करंट अफेयर्स 6-7 महीने का अंदर का घटना पढ़ लीजिएगा, उसमें फोकस कीजिएगा। पर जीके में जो अंदर हिस्ट्री वगैरह जो होता है, बहुत आपको सिर्फ एसएससी जीडी एग्जाम क्वालिफाई करना, आपको ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं देना। आपको टारगेट ये है एसएससी जीडी, उसी के हिसाब से मैं आपको बतला रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना। तो बस जीके में आप सेट्स मारिएगा, ऑनलाइन सेट्स भी अवेलेबल है, ऑफलाइन में आप ज़्यादा करके बुक्स लेकर के सेट्स मारिए और जीके के मारते रहिए, और करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए। रही बात मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मैं आपको सबसे पहले मैं बोल दूं कि इसका भी टाइप वाइज पढ़िएगा। मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा है कि टाइप वाइज पढ़िएगा। आप एसएससी के जितना भी एग्जाम देंगे, एसएससी का आप 10 से लेकर के आप ग्रेजुएशन लेवल तक आप जितना भी एग्जाम देंगे तो देखेंगे कि आप मैथ टाइप वाइज ही होता है। एसएससी में एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, आपको हर जगह टाइप वाइज ही क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स का, आप अगर किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लेंगे तो उसमें से आपको सारा एग्जाम एसएससी का मटेरियल उसमें क्वेश्चन टाइप वाइज मिलेगा। तो किरण पब्लिकेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक होता है एसएससी का, जिसमें आपको सारा एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन रहता है। तो उसमें से भी आपको क्या करना है, आप वो बुक लेंगे। जरूरी नहीं मैं वो बुक लेने बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए उसमें टाइप वाइज लिखा रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो लेने के लिए। नहीं तो आप एनसीईआरटी का मैथ बुक, लूसेंट पब्लिकेशन का मैथ बुक एनसीईआरटी का, उसमें भी टाइप वाइज बना हुआ है, बहुत बेस्ट बुक है वो लूसेंट का, एनसीईआरटी का, फॉर व्यूज एसएससी जीडी के लिए। उसमें भी हर चैप्टर से टाइप वाइज क्वेश्चन बना। हाँ, हर चैप्टर से 14-15 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन हर चैप्टर से निकलेगा। सबसे ज्यादा परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो ये सबसे बहुत थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन निकलता है, 17-18 क्वेश्चन निकलता है। तो हर चैप्टर से आपको एक नोट्स बनाना है, एक नोट्स तैयार करना है, कि मतलब हर चैप्टर से आप 15-20 क्वेश्चन तैयार कीजिए, कि उतना आपको अगर उससे वो आए तो आप मतलब आराम से एग्जाम में बना लेंगे। ट्रिक से बनाइएगा उसको, पूरा डेफिनेशन पूरा फुल पढ़ के नहीं बनाना। आपको तैयारी करना 3-4 महीना आपके पास समय, उसका बेसिस पे आपको तैयारी करना है। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। ट्रिक वाइज आप बुक में भी देखेंगे तो ट्रिक वाइज आपको सब चीज का ट्रिक रहता है, तो ट्रिक वाइज आप पढ़िएगा और लिमिट क्वेश्चन रहेगा। यानी कि बुक ले लिए, एक चैप्टर निकाल दिए, उसको बनाए हुए 20-50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस जैसे कि एक चैप्टर से आपका 15 क्वेश्चन बन रहा है टाइप वाइज, तो वही टाइप का क्वेश्चन है 50-60, जितना आपका मन बना लीजिए कि उस टाइप का क्वेश्चन आए, तो एग्जाम में आप हवा में बना दें, आपको कैलकुलेशन का भी टाइम नहीं लगे। देखिए कि इन क्वेश्चन, हाँ इस टाइप का मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ, फट से बना दूंगा, तो उस टाइप का पढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम पढ़िए पर अच्छा से पढ़िए, कि आपको वो क्वेश्चन मिले तो फटाक से बना दें। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि आप मैथमेटिक्स रीजनिंग का ये तैयारी कीजिएगा, तो टाइप वाइज खासकर मैथमेटिक्स में ध्यान दीजिएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और ये हिंदी या इंग्लिश, ये बात याद रखिएगा। स्कोरिंग की सब्जेक्ट यही आपको नंबर 80+ दिला सकता है, 80 का 85, 90 भी दिला सकता है। तो टाइप वाइज आपको तैयारी करना। मैंने जैसे किया था, मैं आपको
समझा रहा हूँ कि मैंने भी यही किया हूँ। मैं भी मतलब 1 साल से 2 साल से तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी 3-4 महीने की तैयारी में ही किया हूँ। तो टाइप वाइज़ आपको पढ़ना है, टाइप वाइज़ हर हर चैप्टर से हर क्वेश्चन, हर चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन ही बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। वही 15 क्वेश्चन का आपको टाइप वाइज़ वही टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना, आपको जुबान पे आपको सब चीज़ में बैठ जाएगा। या क्वेश्चन देखेंगे कि नहीं, आपको फट से आप आंसर दे देंगे। और एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चलता है, तो सबसे पहले आपको खुलता होगा मैथ या फिर रीजनिंग आता होगा। रीजनिंग आता होगा पहले, फिर मैथ आता होगा, फिर जीके आता होगा, फिर हिंदी या इंग्लिश आता होगा। तो सबसे लास्ट में आप जब क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 बनाने के लिए स्क्रॉल करते जाएंगे, तो सबसे लास्ट में हिंदी या इंग्लिश आप जो भी सिलेक्शन करेंगे, हिंदी या इंग्लिश, तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, हिंदी या इंग्लिश। आप इसमें 25 में 25 पूरा ला सकते हैं। तो तो लड़के गलती क्या करते हैं ये सुनिए। वो लोग स्टार्टिंग से बनाते 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 टाइम इतना पार कर देते हैं कि ये लास्ट तक पहुंचने ही नहीं पाते हैं। तो ये आपका फ्री रह जाता है, मतलब इसको आप टच ही नहीं करने पाते, तो आप इसका नंबर कहाँ से लाएंगे। तो आपका सबसे पहले टारगेट रहना चाहिए कि ये 100 क्वेश्चन है, तो मैं 100 क्वेश्चन पूरा देख लूं। मेरे कहने का मतलब है, आप जब स्टार्ट कर रहे हैं 1 नंबर देखे, हाँ बन गए तो बन गए, पार 2 नंबर पार, 3 नंबर पार, 4 नंबर पार। अगर 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा रहा कि आपको टाइम लग रहा है, नहीं बनाने पाएगा, पता नहीं, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का, छोड़ दीजिए। जो आ रहा है बनाते जाइए। आपको टारगेट रखना चाहिए कि मैं 100 क्वेश्चन में पूरा देखूं, पूरा करूं। क्योंकि लास्ट में ये रहता है, आप लास्ट तक पहुंचेंगे नहीं तो फिर आपको 25 नंबर तो फ्री फोकट ही चल जाएगा। ऐसे मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है। वो ये यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, वो इसी में टाइम बिता दिया, वो इसी में उसको 50 नंबर आया था। अगर वो आज कर लेता तो आज वो मेरे साथ भी खड़े रहता, पर वो यहाँ तक नहीं पहुंचने पाया था। इसलिए मैं ये जरूरी बात बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए आपका टारगेट आना चाहिए कि 100 क्वेश्चन में पूरा टच करूँ। उसके बाद जब आपको समय मिलता है, तब आप क्वेश्चन नहीं किए उसमें बैक जा करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ। ऐसे ही कीजिएगा, नहीं तो आप उसी में टाइम गवा देंगे। जो इजी पार्ट है आप उसको बनाएंगे ही नहीं, आप उसको टच ही नहीं करेंगे। और मैं एक इंग्लिश मीडियम होता है, एक हिंदी मीडियम, जो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े उसको इंग्लिश इजी लगता हो तो वो इंग्लिश सेलेक्ट करे। नहीं तो मैं अधिकतर में जो भी, ऐसा नहीं कि जो शुरू से हिंदी मीडियम पढ़ा, इंटर में साइंस लेकर पढ़ा तो वो अपने को इंग्लिश समझे, वो नहीं। वो तो हम उसको वही बोलेंगे कि सलाह देंगे कि वो हिंदी ही सेलेक्ट करे। हिंदी सेलेक्ट करने से क्या है, हिंदी बहुत इजी है। अगर आप लूसेंट का हिंदी का बुक ले लेंगे तो आप हिंदी, आप अगर क्वेश्चन बैंक देखेंगे जैसे जीडी प्रीवियस ईयर्स का, तो हिंदी किस टाइप का आता है, आप हर सेट में, अभी आपका तैयारी नहीं फिर भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप देखेंगे हर सेट में आप 15 से 20 क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे अभी बिना तैयारी का। तो सोच लीजिए आप लूसेंट का वही जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, मुहावरा आता है, फिर खाली स्थान भरने आता है, उस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है, तो आप अब पहले देख लीजिएगा। आपको वही हिसाब से आप हिंदी की तैयारी कीजिएगा, बस वही सब आपको पढ़ना। हिंदी में आपको मैं, अगर हिंदी आप चूज करते हैं तो हिंदी में आपको 25 नंबर कहीं नहीं गया, मेरा पूरा 25 में 25 हिंदी में आया था, पूरा 25 में 25। तो बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी। आज इसके लिए इंग्लिश, जो 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 शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े, जो उसका इंग्लिश, तो इसमें आप ये नहीं सोचा है कि जो CHS लेवल में आता है इंग्लिश, CGL लेवल में आता है, उस एकदम आपका कॉमन ग्रामर पूछता है, इधर रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं, एंटोनियम सिनोनियम्स रहेगा, मुहावरा रहेगा, बहुत कॉमन चीज रहेगा। आपको जो आप 10th लेवल के बेसिस से भी नीचे लेवल का इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा। और हिंदी तो मैं आपको बता दिया हूँ वही है। तो ये चौथा नंबर जो हिंदी या इंग्लिश, जो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स का, वही टाइप का आप इसका भी सिलेबस में देखेंगे क्या क्या टॉपिक पढ़ना सिलेबस में दिया होगा, वही हिसाब से ये आप उसको पढ़ जाइए। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश, इसमें ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और करंट अफेयर्स में डेली अपडेट रहेगा। और रही बात हिस्ट्री वगैरह का, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब का, तो आप सेट्स मारिएगा, मैं आपको बता दिया हूँ। तो यही आपका प्रोसेस है, मैं अभी ऐसी ही तैयारी किया था। 100% गारंटी, आप इतना ही करना, आपको ज्यादा ना। दिन भर में अगर 4 घंटा भी समय देते हैं ना, दिन भर में 4 घंटा भी समय देते हैं, आप एक दिन ऐसा रहे कि संडे का दिन की जो भी तैयारी की है सप्ताह भर में 6 दिन में, वो संडे का उसका अपने से सेल्फ टेस्ट दीजिए। सेल्फ टेस्ट कैसे देंगे, कोई भी एक ऑनलाइन में, आप कोई भी ऑनलाइन में आप ये न जुड़ जाइए, ऑनलाइन स्टडी में, वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। तो
स्पेशल फॉर एसएससी जीडी है, उसमें जुड़ के आप अपना सेल्फ टेस्ट हर संडे को एक दीजिए। इससे आपका बहुत अच्छा डेवलप होगा, आपका क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो जो कि वहाँ पे एग्जाम में बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस, क्योंकि वहाँ पे जब एग्जाम देते तो जो आता है वो भी भूल जाते। तो आप टेस्ट हमेशा देते रहेंगे हर सप्ताह, तो आपको बहुत आपको आदत हो जाएगा वो चीज़ का, वहाँ पर भी आपको नॉर्मली लगेगा। तो मैंने आपको पूरा बता दिया हूँ कि कैसे तैयारी मैंने भी किया था, जो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताया हूँ, जैसे मेरा नंबर आया था। तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर ऐसी चीज़ की तैयारी कैसे करें, मैं आपको ये वीडियो बनाए तो मैं आपके लिए पूरा वीडियो बता दिया हूँ कैसे आपको पढ़ना है, आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात आपको बुक का, तो बुक्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किसके लिए क्या बुक पढ़े डिटेल्स में, और बुक से कैसे तैयारी करें। बुक्स कितना मतलब लिमिटेड बुक रहे, हर हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक रहे, लिमिटेड रहे, कैसे तैयारी करें मैं बुक का लिस्ट में आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बुक के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। तो आई होप जितना मैं आपको बताया हूँ उतना आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस इतना ही पढ़ना, आपको ज्यादा बोले तो इस सब चीज के चक्कर में नहीं पढ़ना। ज्यादा वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा मतलब हर जन आपको हर तरीके से समझाएगा, आपको अलग अलग तरीके से। आप किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए, जैसे वैसे समझिए और वही हिसाब से तैयारी कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे अपने आप में, जिससे आप कंफर्टेबल महसूस करें। ये तो मैंने जैसे तैयारी करना चाहिए था आपको, मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे मैं तैयारी किया था आपको मैं बता दिया हूँ। बस यही था। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक्स का लिस्ट में दे दूंगा, क्या क्या बुक क्या क्या पढ़ना है, आप बुक से कैसे तैयारी करना है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। अब फिलहाल आप सिलेबस में फोकस कीजिएगा, और अभी आप ज्यादा से ज्यादा अपना क्वेश्चन बैंक ना जुगाड़ कर लीजिए, प्रीवियस ईयर का ना क्वेश्चन सब होगा। अभी तो 2 साल से ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन का भी क्वेश्चन आपको यूट्यूब में उस टाइप का मिल ही जाएगा, जो जो क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन बैंक में आप खाली सिलेबस के थ्रू आप क्वेश्चन देखिए किस किस टाइप का आता है, कितना लेवल का आता है, कितना हाई कितना लो लेवल का, आपको मालूम हो जाएगा। बस आपको टाइप वाइज पढ़ना, टाइप वाइज तैयारी करना, कम पढ़िए अच्छे से पढ़िए। ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा तो आपको वहाँ पर आप डाउट हो जाएंगे, इसलिए लिमिटेड पढ़िए अच्छे से पढ़िए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी बातें जो मैं आपको समझाया हूँ। तो अब गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।